चलिए तो आज हम वीर रस की चर्चा करते हैं। वीर रस जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की अनुभूति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस के 4 प्रकार हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। वीर रस के अवयव हैं: स्थायी भाव है उत्साह, अवयव यानी कि भाग। आलंबन विभाव है अत्याचारी शत्रु। उद्दीपन विभाव है शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार, रणवाद्य, यश की इच्छा आदि। अनुभाव है कंप, धर्मानुकूल आचरण, पूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि। संचारी भाव है आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य, चपलता, धृति, मति, स्मृति, उत्सुकता आदि। उदाहरण है वीर रस का उदाहरण देखिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो ही, तुम वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वैसे इसका अर्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण सी भाषा में है, तो इसलिए मैं इसका अर्थ नहीं समझा रही हूँ। युद्धवीर, युद्धवीर का आलंबन शत्रु, उद्दीपन शत्रु के पराक्रम इत्यादि, अनुभाव गर्व पूर्वक उक्तियाँ, रोमांच इत्यादि तथा संचारी धृति, स्मृति, गर्व तक इत्यादि होते हैं। जब लड़ने का उत्साह हो, उत्साह। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं। झांसी की रानी के विषय में उन्होंने एक बड़ी कविता लिखी है, झांसी की रानी। तो बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके मुँह से हमने उस रानी की कहानी सुनी थी जो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। वो मर्दों की लड़ाई, उसने अंग्रेजों से मुकाबला किया तो वह झांसी वाली रानी थी। दानवीर, दानवीर के अवयव है तीर्थ, याचक, पर्व, दान पात्र इत्यादि तथा उद्दीपन, अन्य दाताओं के दान, दानपत्र इत्यादि द्वारा की गई प्रशंसा इत्यादि होते हैं। जब याचक और दीनों दान करने का उत्साह हो। उत्साह, भामिनी देहु सब लोक तजियो, हट मोरे यहे मन भाई, लोक चतुर्दश की सुख संपत्ति, लागत विप्र बिना दुखदाई, जाई बसो उनके गृह में, कहियो द्विज दंपति की सेवकाई, तो मन चाही रुचे न रुचे, सो रुचे हमें, तो वह ठोर सदाई। अब यहाँ पर जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास आते हैं तो भामिनी देहु सब लोग तजियो, हट मोरे मोरे यह मन भाई, तो ये सोचती हैं कि उनकी पत्नी सोचती है कि इन्होंने तो इन्हें सारे लोक दे दिए हैं, लोक चतुर्दश की सुख संपत्ति, लागत विप्र बिना दुखदाई, इन्होंने विप्र को, अपने मित्र को चतुर्दश की यानी कि 4 लोकों की संपत्ति दे दी है। जब बसो उनके गृह में, करियो द्विज दंपति की सेवकाई, अब जाओ उनके घर में ही जा जाओ और उनकी उन द्विज दंपति की सेवा करो, तो मन चाहे रुचे न रुचे, सो रुचे हमें, तो यह ठोर सदाई, क्योंकि हमें तो अब यहीं रहना है, सब कुछ तो आपने उन्हें दे दिया है। दयावीर, दयावीर के आलंबन दया के पात्र, उद्दीपन उनकी दैन्य दशा, अनुभाव दया पात्र से सांत्वना के वाक्य कहना, और व्यभिचारी धृति, हर्ष, मति इत्यादि होते हैं। जब दीनों पर दया करने का उत्साह हो। उदाहरण, लेकिन अब मेरी धरती पर जुल्म न होंगे और किसी अबला पर अत्याचार न होगा, अब नीलाम न होगा, होगी निर्धनता हाटों में, अब कोई दान आँख दीनता से बीमार न होगा। ये दयावीर का उदाहरण है। धर्मवीर, धर्मवीर में वेद शास्त्र के वचनों एवं सिद्धांतों पर श्रद्धा तथा विश्वास, आलंबन उनके उपदेशों और शिक्षाओं का श्रवण मनन इत्यादि, उद्दीपन तदनुकूल आचरण, अनुभाव तथा धृति, क्षमा आदि धर्म के 10 लक्षण संचारी भाव होते हैं। और सदा धर्म करने को उत्साह हो।
फिरे द्रौपदी बिना वसह प्रभा नहीं है, धन वैभव सुत राजपाट की चाह नहीं है। पहले पांडव और युधिष्ठिर मिट जाएंगे, तदंतर ही धर्म के दीप बुझ पाएंगे। फिरे द्रौपदी बिना वसह प्रभा नहीं, कि हमें द्रौपदी के बिना भी वास करना पड़े तो भी प्रभा नहीं है। धन वैभव सुत राजपाट की चाह नहीं है, हमें धन वैभव और पुत्र और राजपाट की भी चाह नहीं है। पहले पांडव और युधिष्ठिर मिट जाएंगे, तदंतर ही दीप धर्म के बुझ जाएंगे। जब पांडव और युधिष्ठिर मर जाएंगे, उसके बाद ही धर्म का दीप बुझने पाएगा, अन्यथा इससे पहले धर्म का दीप बुझाने वाला कोई नहीं इस संसार